हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बैंकिंग अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम मैथ सेक्शन के कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्र समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आप सभी को एक सबसे आसान तरीका बताएंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि 30 पुरुष रोज़ 7 घंटे एक काम को करके 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मीन्स कोई 30 पुरुष हैं जो रोज़ 7 घंटे काम कर रहे हैं और उस काम को वो 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो फिर उसी काम को 25 पुरुषों द्वारा 12 दिनों में समाप्त करने के लिए रोज़ कितने घंटे काम करना होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन भी लिखे हैं, बट ऑप्शन सॉल्व करने से पहले हम उसको डायरेक्ट ऑप्शन में जाने से पहले हम इसको पहले एक सबसे आसान तरीके की एक छोटे से फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम वो फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। इस फार्मूला जो हमारा है फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपने देखा है इसमें 2 लाइन दी हुई हैं। पहली लाइन में इन्होंने बता दिया है कि 30 पुरुष हैं जो रोज़ 7 घंटे काम कर रहे हैं और काम कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। और वही काम हमको कितने 25 पुरुषों से 12 दिनों में समाप्त करना है। तो हमको टोटल घंटे निकालने हैं कि एक दिन में पुरुष कितने घंटे काम करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, हम एक फार्मूला बता रहे हैं, MDH, ठीक है। नीचे लिखेंगे अपॉन W और R। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने इसका मतलब क्या है, और इस क्वेश्चन में हम इस फार्मूले को लगा रहे हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी होते हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये करना क्या है, ये हमने फर्स्ट लाइन के लिए लिखा है, इसलिए हम सबको डिजिट जो देते हैं 1 1 देते हैं, मीन्स 1 1 1। अब इसी का हम सेकेंड लाइन के लिए लिखते हैं MDH, अपॉन में जाएगा हमारा WR। ये हमारे सेकेंड लाइन के लिए, तो हम इसको क्या करते हैं 2 2 2 से इंडिकेट करते हैं। मतलब जो फार्मूला होता है वो सेम यही फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मैं भी वो भी आपको बता देती हूँ। M मीन्स होता है मेंस, मतलब कितने व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे पुरुष पूछा गया है, मेन से इंडिकेट किया है, M को मेन से इंडिकेट करते हैं। मगर ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन में पुरुष ही हो, यहाँ पे महिलाएं भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ पे पुरुष की जगह पे कुछ और लिखा है तो आपको ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है अपने एग्ज़ाम में बैठ के कि हाँ अब यहाँ पे पुरुष नहीं दिया है, महिलाएँ दी हैं या लड़कियाँ दी हैं, लड़के दिए हुए हैं, तो ये फार्मूला नहीं पुटअप होगा। फार्मूला आपका यही पुटअप होगा, यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ भी दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है डी जो होता है वो डेज को इंडिकेट करता है, मतलब कितने दिनों में, जो क्वेश्चन के अंदर दिन पूछा जाएगा डी उसको इंडिकेट करता है। अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। जो H होता है, आप MDH, ये क्या होता है, ये हमारे आवर्स को इंडिकेट करता है, मतलब कितने घंटों में कार्य को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा W है। W जो हो गया वो वर्क हो गया, मीन्स हमारा कार्य हो गया कि कितना कार्य है, W उस कार्य को इंडिकेट करता है। और नेक्स्ट है R जो इंडिकेट करता है उसका मतलब होता है, इस फार्मूले के अंदर R को रेंट से इंडिकेट करते हैं। बट वो कैसे होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बोला जाता है कि इतना वर्क है, वर्क भी बता दिया जाता है उसको, इतने मेंस, इतने पुरुष कार्य कर रहे हैं, इतने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, इतने घंटों तक कार्य कर रहे हैं, इतना कार्य है और उसके लिए उस कार्य में उनको इतना पेमेंट मिल रहा है। जैसे कुछ इस टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि हाँ अगर वो 7 दिनों तक काम करते हैं तो उनको 1500 रुपये मिलेगा या उनको 2000 रुपये मिलेगा, इस तरीके से उनका पेमेंट भी दिया होता है। तो
अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपका पेमेंट नहीं दिया है, मगर फार्मूला आपका क्या होगा, फार्मूला आपका सेम लगेगा, इसमें कहीं भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में जो चीज़ नहीं है वो भी मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले आपको करना क्या है, आप पहली वाली लाइन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, आपके पास कितने पुरुष दिए हुए हैं, इसमें 30 पुरुष दिए हुए हैं। इन्होंने कितने घंटे काम किया है, इन्होंने डेली 7 घंटे मतलब 7 घंटे इन्होंने काम किया है। और किया कितने दिनों तक है, इन्होंने उस काम को 15 दिनों तक किया है। अब हम नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, कितने पुरुष हैं, 25 पुरुष हैं, और काम वो कितने दिनों तक कर रहे हैं, 12 दिनों तक कर रहे हैं। पर हमको निकालना क्या है कि उन्होंने कितने घंटे काम किया होगा, मतलब ये नहीं पता है कि काम कितने घंटे हुआ है। उसी काम को अगर इन लोगों के बजाय इनसे कराया जाए तो अभी हम उसको मान लेते हैं कि उन्होंने x घंटे काम किया है। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको बस इस लाइन को कैलकुलेट करना है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके ऑप्शन जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब आप फार्मूले में देख रहे होंगे कि हमने W और R को कहीं पे भी नहीं बताया है। M हो गया मीन्स हो गए, D हो गई मतलब दिन हो गए, और H हो गया कि उसने घंटे कितने घंटे काम किया है, मगर W R नहीं बताया है, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में W और R को कहीं इंडिकेट किया ही नहीं गया है। ना तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास जो कार्य है वो कितना कार्य है, कार्य भी नहीं बताया है, ठीक है। और ना ही उन्होंने बताया कि इस कार्य को करने के लिए उनको जो पेमेंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, उस पेमेंट को भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया गया है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका W और R को नहीं लिख रहे हैं। मगर फ्रेंड्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है, या इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ स्किप है और इसमें से कुछ इंक्लूड है, फार्मूला आपको यही लगाना है। मगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि हाँ हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब नीचे डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम डिवाइड करने के लिए नीचे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। हमने सिर्फ बराबर में दोनों चीज़ों को लिखी है, यहीं पे इसको कैलकुलेट करके यहीं पे इसका आंसर निकालेंगे। अगर हमारे पास वर्क और रेंट दिया होता तो हम उसको नीचे डिवाइड करके लिखते। तो अब हमको करना क्या है, सीधे कैलकुलेशन करते हैं। हम 30 को काटते हैं, ये 6 से कटेगा 5 टाइम में। अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। ये पुरुषों की संख्या दी हुई है, इधर की लाइन में पुरुषों की संख्या 25 दी हुई है, ये भी 5 से पूरी कट जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसकी कैलकुलेशन कट हो जाएगी, यानी कि पुरुषों की संख्या यहाँ पे पूरी तरह से कट हो जाएगी। अब हमारे पास 12 है, ये 6 से 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी हमारे पास कितना बच रहा है, 2। और जो 15 हमारे पास बचा है, 15 हमारे दिनों को इंडिकेट कर रहा था, ये भी पूरा कट जाएगा 3 से, ठीक है। इसको भी हमने 5 से, सॉरी ये इसको हमने 2 से काटा था, इसको हमने 5 से काटा, ये भी पूरा कट गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, अब मेरे पास 7 है, 3 है इस साइड में और 2 है इस साइड में। तो क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है, मतलब ये कार्य हो चुका है, तो जो कार्य हो चुका है उसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स 7 × 3 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 21। अभी इस कार्य में इसमें दिन दिए हुए थे, ये जो हमने 2 निकाला है, 12 को डिवाइड किया है, यानी कि हमने दिनों को निकाला है। और यहाँ पे हमें आंसर में भी क्या निकालना है, दिन ही निकालना है, कि उन दिन से घंटे को निकालना है, सॉरी यहाँ पे हमें दिन से घंटे को निकालना है कि इन्होंने कितने घंटे में उस काम का समाप्त किया है, मीन्स पर डे उन्होंने डेली बेसिस पे कितने घंटे काम किया है। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो हमारा 2 है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 21 को इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है फ्रेंड्स, 10.5, यानी कि 10.5। अगर वो जो 25 पुरुष हैं, अगर वो 12 दिनों तक डेली 10.5 घंटे कार्य करते हैं, तो जो भी कार्य रहा होगा, जिसे 30 पुरुषों ने डेली 7 घंटे करके 15 दिनों में समाप्त कर दिया था, उसी कार्य को ये 25 पुरुष 12 दिनों में समाप्त कर देंगे 10.5 घंटे कार्य करके, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है 10.5 घंटे, ये बिल्कुल राइट है, ये दिस इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।